मेरे सहयोगी सूरज ओझा ने इस मामले की एफआईआर कॉपी हम तक पहुंचाई है और उसमें कई सारी अहम जानकारियां हैं जो मैं अभी पढ़ने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। एफआईआर में जो फिरियादी है, जिसने फिरियाद दी है, वो है श्रीमती एलियामी फिलिप, 56 वर्षीय स्टाफ नर्स है जो उनके घर में रहती हैं। वो इसमें बताती हैं, ये मराठी में लिखा है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि पिछले 4 साल से वो इस घर में रहती हैं और 11वीं और 12वीं मंजिल पर सैफ अली खान का परिवार रहता है। उसमें ये कहती हैं कि सैफ अली खान, करीना कपूर वहाँ रहती हैं और दूसरी मंजिल पर तैमूर, उसी मंजिल पे एक तैमूर की रूम है और तैमूर की रूम के साथ में उनकी वो देखभाल करते हैं, ऐसा वो कहती हैं। और तीसरा रूम जो उस फ्लोर पे है वो जय बाबा का है, जो जिनकी देखभाल कोई दूसरी व्यक्ति करता है। उनका कहना ये है कि रात 11 बजे वो सो गई थी और सुबह देर रात 2 बजे उनकी नींद खुली क्योंकि उनको कोई आवाज़ आई और आवाज़ आने के बाद में उन्होंने बाहर झांक के देखा तो दरवाजे के पास और बाथरूम की लाइट जली हुई थी, ऐसा उन्होंने देखा। उन्हें ऐसा लगा कि करीना कपूर जय बाबा को मिलने वहाँ पर आई हैं, इसीलिए वापस जाके सो गई। लेकिन वापस उनको ऐसा लगा कि वहाँ कोई अंदर एंट्री कर रहा है, ये करीना कपूर नहीं है, तो वो वापस से बाहर गई और बाहर जाकर उन्होंने देखा तो दरवाजे के पास एक कैप डाले हुए व्यक्ति का शैडो उन्हें दिखा। कैप डाले हुए व्यक्ति का शैडो देखकर वो थोड़ी सी घबरा गई। तो बाथरूम में कौन है ये देखने के लिए वो आगे आई। तभी उनका कहना ये है कि बाथरूम से एक शख्स बाहर आया और जय बाबा के बेड के पास जाने की वो कोशिश कर रहा था। तब मैंने देखकर उसे रोकने की कोशिश की। तब उस व्यक्ति ने कहा कि कोई आवाज़ नहीं करना, कोई बाहर भी नहीं, कोई आवाज़ नहीं करेगा और कोई बाहर भी नहीं जाएगा। गणेश, आप अहम जानकारी दे रहे हैं। आपके पास पुलिस के एफआईआर से बड़ा खुलासा गणेश ठाकुर भी जिसका जिक्र कर रहे थे। आरोपी ने 1 करोड़ रुपए की मांग की, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। पुलिस की एफआईआर से बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी ने 1 करोड़ रुपए की मांग की। चाकू की नोक पर आरोपी की ओर से पैसे मांगे गए थे। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, सैफ अली खान के हमले से जुड़ी हुई ये पूरी की पूरी जानकारी जो पुलिस के हवाले से निकलकर सामने आई है। एफआईआर से ये बड़ा खुलासा हुआ है। 1 करोड़ रुपए, आरोपी ने 1 करोड़ रुपए की मांग की। चाकू की नोक पर आरोपी की ओर से ये पैसे मांगे गए और जब पैसे नहीं मिले तो उसके बाद एक बार फिर से गणेश ठाकुर का रुख करते हुए, गणेश, पुलिस की एफआईआर जिसका जिक्र आप कर रहे थे, आरोपी ने 1 करोड़ रुपए की मांग की। चाकू की नोक पर उसकी ओर से ये पैसे मांगे गए और जब उसमें वो कामयाब नहीं हो पाया तो फिर उसने सैफ अली खान के ऊपर हमला किया और उसके बाद मौके से वो फरार हो गया। गणेश जी देखिए, मैं अगर आगे बताना चाहूँगा तो जब जो फिरियादी है स्टाफ नर्स, उनको जब उसने पकड़ा तो उसने कहा कि, फिर नर्स ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो उसने कहा मुझे पैसे चाहिए। ये कहते हुए वहाँ पर वो वहाँ से उनको पूछा कितना चाहिए, तब उसने अंग्रेज़ी में जवाब दिया कि 1 करोड़। जो चोर था उसने अंग्रेज़ी में जवाब दिया 1 करोड़। उसके बाद में रूम में बहुत चीख पुकार हुई, जो दूसरी स्टाफ नर्स थी वो भी जग गई और फिर आगे की बात वो बताती हैं कि एक लकड़ा लेकर उन्होंने उसको काउंटर करने की कोशिश की। उसके पास एक हेक्सा ब्लेड था, जो ब्लेड इस्तेमाल होता है ग्रिल काटने के लिए या लोहे की कोई भी चीज़ काटने के लिए, तो हेक्सा ब्लेड लेकर वो आया था और उसने सैफ सर पे हमला कर दिया, ऐसा वो कह रहा है। तभी तीसरी जो नर्स है गीता, वो वहाँ पहुँची तो उनके साथ भी उन पर भी हमला करने की उसने कोशिश की और फिर सैफ सर ने इन तीनों को बचाने के लिए वो जब आगे आए तो उन पर वो हमला करके आगे भाग गया। तो कई सारी जानकारियाँ हैं, मराठी में लिखी है तो ये मुझे पढ़कर हिंदी में करने के थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर आ रही है, लेकिन यही बात है कि 3 नर्स वहाँ पहुँची थी। ये बाथरूम के ज़रिए आया था, स्टाफ नर्स का कहना है, और बाथरूम की लाइट जली थी। लाइट देखकर पहले नर्स को ऐसा लगा कि शायद करीना मैम जय बाबा को मिलने आई हैं और जय बाबा के कमरे को लगकर ये बाथरूम था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक कैप पहने हुए शख्स का शैडो बाथरूम की तरफ से बाहर आ रहा है, तब उन्हें शक हुआ कि ये कोई और शख्स है। तब जब वो वहाँ गई तो इस चोर ने उन्हें पकड़ा, उन्हें ब्लेड के सहारे अपने पास दबोच के रखा। तब दूसरी दोनों मेड्स बाहर आईं
तो उसने कहा कि कोई यहाँ चिल्लाएगा नहीं और कोई घर से बाहर जाएगा नहीं। अब ये तब इन सवाल तीनों ने है उससे पूछा कि क्या गणेश, चाहिए, तो उसने अब कहा, आप मुझे कह रहे हैं 1 कि करोड़ बाथरूम रुपए के चाहिए। जरिए वो घर के भीतर दाखिल हुआ था। तो बाथरूम आमतौर पर जब भी हाई राइज और इस तरह की सोसाइटी का जिक्र होता है वो भी पूरी तरह से वो सेफ होते हैं, सिक्योर होते हैं, बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं। ये वहां तक कितनी ऊपरी मंजिल तक पहुंचा कैसे, इस बारे में क्या जानकारी इसमें लिखी गई है? मैं चाहूंगी एक बार फिर से हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए, एफआईआर में किन किन बड़ी बातों का जिक्र किया गया है? मृत्युंजय भी जुड़े हुए हैं, वैभव परब के पास भी हम जाएंगे, लेकिन उसके पहले जल्दी से गणेश, बड़ी बातें क्या समझ में आई हैं अब तक? जी देखिए, इसमें वो आरोपी अंदर कैसे आया इसका जिक्र तो नहीं है। जो एफआईआर है वो एफआईआर में जो स्टाफ नर्स जिन पर इसने सबसे पहले हमला किया उनके बयान के आधार पे ये एफआईआर दर्ज की है और इसमें सिर्फ 2 पन्नों की एफआईआर है, सेक्शन लिखे गए हैं और इस महिला का बयान है। तो ये महिला या स्टाफ नर्स जो घायल हुई थी वो बता रही कि उन्होंने घर के अंदर क्या देखा, कैसे इस चोट तक वो पहुंची। तो वो बता रही कि ये पहले आया बाथरूम से, बाथरूम की लाइट देखकर वो जगी, तब ये कैप पहन के वहाँ खड़ा हुआ था। तब इसने जब वो आगे गई तो इसने उन्हें दबोचा, इसके पास ब्लेड था, चाकू था। सैफ अली खान घर के अंदर थे। तब जब इन्होंने चीख पुकार की तो 2 नर्स वहाँ भाग के आई बीच बचाव में, तो उन्हें भी इसने रोका और तीनों को धमकाया कि अगर चिल्लाओगे तो आपको मार दूंगा। तो इन्होंने पूछा आपको क्या चाहिए, तो उसने कहा पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए, तो इसने इंग्लिश में जवाब दिया 1 करोड़ रुपए चाहिए। जब चीख पुकार ज़्यादा हुई तो सैफ अली खान वहाँ आए और जो अब तक हम कह रहे थे कि घर के बाकी लोग क्यों नहीं जगे, तो इस महिला के बयान के मुताबिक सैफ अली खान जब वहाँ पर पहुँचे थे तो इन तीनों स्टाफ नर्स के अलावा घर में मौजूद जो दूसरे मेल नर्स थे, रमेश, हरी, राम और पासवान, ये भी बाहर आए। और जब ये सब बाहर आए तो ये वहाँ से हमला करके बाहर निकला, क्योंकि इसे लग गया था कि अब तमाम लोग जग चुके हैं, इतने लोग आ रहे हैं तो यहाँ से भागना ही सही होगा। तो जब मेल स्टाफ वहाँ का आया घर का, तो वो वहाँ से हमला करके भागा। और मेल स्टाफ ने पीछा क्यों नहीं किया? गणेश, ये जो बातें एफआईआर में लिखी गई हैं ये महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन आम लोगों के जहन में अगर देखिए मेल नर्स भी हैं, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, फीमेल भी हैं, यानी कि घर में कम से कम 8 से 9 लोग हैं। जब वो हमले को अंजाम देता है तो सब लोग वहां पर आ जाते हैं और उसके बाद ये आराम से सीढ़ियों से भागता है और कोई उसका पीछा करने भी नहीं आता है। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानना बहुत जरूरी हो जाता है। सैफ अली खान के डॉक्टर का कहना है कि हमले के बाद जख्मी सैफ को रात को 2 बजे अस्पताल लेकर आया गया था। आप जरा समय को गौर से सुने, रात के 2 बजे उनको अस्पताल लेकर आया गया, लेकिन आरोपी का जो वीडियो लगातार एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है उसमें 2:33 का वक्त दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि अगर 2 बजे सैफ अस्पताल पहुंच गए थे तो आरोपी 2:30 बजे तक उस इमारत में क्या कर रहा था और उसको पकड़ने की खोजबीन करने की कोई कोशिश क्यों नहीं की गई? अगर सीढ़ियों से उतर रहा था तो अगर इतने सारे मेल स्टाफ सैफ अली खान के भीतर घर में थे तो फिर उन्होंने उसको पकड़ने के लिए दौड़ क्यों नहीं लगाई? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन पहले डॉक्टर की ओर से क्या बयान दिया गया है सुनिए। Saif Ali Khan was admitted in the morning at 2 a.m. at Leelavati Hospital with alleged history of assault by some unknown person. Mr. Saif Ali Khan was admitted in the morning at 2 a.m. at Leelavati Hospital with alleged history of assault by some unknown person. जब भी बड़े हॉस्पिटल में इस तरह का कोई पेशेंट जाता है तो उस समय उसकी सिचुएशन, तमाम बातों पर अब गौर किया जाता है और बाकायदा उसको नोट डाउन किया जाता है। यहां पर डॉक्टर्स की ओर से जानकारी दी गई कि सैफ अली खान को जब अस्पताल लेकर आया गया था तो रात के 2 बज रहे थे। मृत्युंजय, सीधे आपके पास आते हुए, रात के 2 बजे सैफ अली खान को अस्पताल लेकर परिवार के लोग पहुंचते हैं और 2:33 का यानी कि आधे घंटे बाद का जो वीडियो फुटेज इस समय एबीपी न्यूज के पास है उसमें भागता हुआ आरोपी दिखाई दे रहा है। क्या समझ में आ रही हैं ये चीजें? जब 2 बजे वो अस्पताल पहुंच गए तो फिर ये 2:30 बजे तक क्या रुका रहा इमारत में और उसको ढूंढने की कोशिश नहीं की गई और ये आराम से सीढ़ियों से उतरता हुआ किस तरह से भाग रहा है? मृत्युंजय, चित्रा, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा विरोधाभासी बयान दे दिया गया है। ये
डॉक्टरों की ने बयान देने में गलती की होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि सुबह सुबह इसी अस्पताल से जो एक ऑफिशियल रिलीज़ जारी किया गया था, उस रिलीज़ में खुद डॉक्टरों द्वारा बताया गया था कि 3:30 बजे सैफ अली खान को लाया गया और 4:30 बजे उनकी सर्जरी शुरू की गई। उनका टाइमलाइन भी बताया गया था कि सबसे पहले न्यूरोसर्जन बुलाए गए थे उनकी न्यूरो सर्जरी करने के लिए, जो पीठ पर काफ़ी नुकीला जो घाव लगा हुआ था और धारदार हथियार का हिस्सा फंसा हुआ था, उसके लिए न्यूरोसर्जन बुलाए गए थे। कार्डियोलॉजिस्ट को भी बुलाया गया था, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को भी बुलाया गया था और ये प्रक्रिया कुछ सुबह 9:30-10 बजे तक सर्जरी हुई और उसके बाद में कॉस्मेटिक सर्जरी भी उनकी पूरी की गई और ये पूरी प्रक्रिया 12 बजे संपन्न हुई और फिर 1 बजे डॉक्टर आकर बयान दिए। तो मुझे लगता है डॉक्टर ने बयान देने में समय शायद गलत बताया होगा, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ इवेंट के मुताबिक घटना जो है सैफ अली खान के घर में 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में हुई। यह आरोपी 2:32 के बाद या 2:34 के बाद फरार हुआ है और उसके बाद सैफ अली खान के, आपको बता दें कि सैफ अली खान के परिवार के जो लोग काम करने वाले हैं, इन्होंने फ़ोन किया इब्राहिम को। इब्राहिम सैफ अली खान का बेटा जो कि नज़दीक के ही एक बिल्डिंग में रहता है। इब्राहिम और साथ ही साथ कुणाल खेमू को भी फ़ोन किया गया था। कुणाल खेमू भी, जहां सैफ अली खान 50 मीटर दूरी पर पुरानी बिल्डिंग में रहते थे, वहां कुणाल खेमू रहते हैं। ये लोगों को सूचित किया गया तो ऑटो रिक्शा लेकर इब्राहिम खान पहुंचे थे और उसी ऑटो रिक्शा में ही सैफ अली खान को अस्पताल लाया गया। हालांकि पीछे घर के सदस्य गाड़ी लेकर और स्टाफ गाड़ी लेकर पहुंचे, लेकिन इब्राहिम खान ही अस्पताल में लेकर यहाँ पर पहुंचे। अस्पताल के डॉक्टरों ने ये खुद बताया कि परिवार के सदस्य ही वहाँ पर एडमिट कराने के लिए पहुंचे थे, यानी इब्राहिम खान का और कुणाल खेमू का नाम सामने आया था। तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट है। मुझे लगता है कि ये मानवीय भूल हुई होगी समय बताने में, लेकिन निश्चित तौर पर जैसा हम एफआईआर की कॉपी में भी पढ़ें तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझ में आता है और साथ ही साथ बयानों को भी देखें तो सिर्फ एक बयान बोलने में, समय बोलने में गलती हुई होगी, एक ऐसा मेरा अनुमान है जी। यकीनन, लेकिन इतने बड़े अस्पताल, देखिए एक तो इतनी बड़ी सोसाइटी, वहां पर एक व्यक्ति चोरी करने के इरादे से, और अब तो 1 करोड़ रुपए की फिरौती की बात भी निकलकर सामने आ गई, वहां पहुंचता है, सैफ पर हमला कर देता है। घर के भीतर इतने सारे लोग मौजूद होते हैं, उसके बावजूद वो आराम से सीढ़ियों से उतरता हुआ फरार हो जाता है, जैसा कि वीडियो में हम देख रहे हैं। इतनी महंगी हाई प्रोफाइल सोसाइटी मुंबई के बिल्कुल पॉश इलाके में, उसके बाद वो सबसे बड़े अस्पताल में जाते हैं, वहां के डॉक्टर साहब निकलकर सामने आते हैं और वो इस तरह की गलती कैसे कर सकते हैं टाइम को बताने को लेकर। अब कई ऐसे सवाल हैं, जैसा कि मृत्युंजय हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, लेकिन रात के 2:33 का ये जो वीडियो फुटेज है वो लगातार एबीपी न्यूज पर इस वक्त आप देख रहे हैं। आप सीधे आपके पास आते हुए वैभव, अब तक कुल कितने लोगों को पूछताछ के लिए लेकर जाया गया है, क्या जानकारी मिली है मुंबई पुलिस को इस आरोपी को लेकर? क्या इसका नाम, पता, चूंकि हिस्ट्री शीटर की बात पहले ही की जा चुकी है, तो इस बारे में और कोई जानकारी मुंबई पुलिस ने दी है क्या? देखिए चित्रा, इसका जवाब मैं देता हूँ, लेकिन इसके पहले जो आपने सवाल पैदा किया है कि इतना वक्त वो शख्स वहाँ बिल्डिंग के नीचे क्यों आया, बिल्डिंग के पास वहाँ पे क्या कर रहा था और इतना होने तक वहाँ पे पकड़ा क्यों नहीं गया, इसको ही लेकर अब विपक्ष पार्टी है लगातार ये सवाल कर रही है कि इतनी देरी के बाद भी ये शख्स को पकड़ा क्यों नहीं गया। जब हमला हुआ था सैफ अली खान के ऊपर, जब वो शख्स भागा तो वहाँ पे करीबन आवाज़ तो हुई होगी, लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड कहाँ थे? सीसीटीवी कैमरे पर संशय जताया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरे क्यों बंद किए गए थे? तो इसके सारे जवाब है वो सत्ताधारी और मुंबई पुलिस को देने हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष पार्टी है, नाना पटोले है कांग्रेस के पार्टी प्रमुख महाराष्ट्र के, उन्होंने सीधा देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग की है। जितेंद्र आव्हाड है एनसीपी के पार्टी के, उन्होंने तो सैफ अली खान के खान होने पर भी संशय जताया है और कहा कि ये पूरा हमला सैफ अली खान की हत्या का है। अभी आपने सवाल पूछा कि कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है। देखिए अभी तक उनके जो नौकर है उनकी पूछताछ चल रही है। उनकी पूछताछ होने के बावजूद एफआईआर दर्ज किया गया है। एफआईआर में साफ तौर पर लिखा गया है कि पहला सामना कैसे हुआ था वो शख्स के साथ, नौकरानी कौन थी, नौकरानी की बातचीत क्या हो गई थी, उस समय पे दूसरी नौकरानी ने वहाँ पे हमले की कोशिश की, लेकिन उसी समय पे वो शख्स ने धारदार हथियार निकाला, चाकू निकाला और वहाँ पे धमकाने की कोशिश की। ये आवाज़ सुनने के बाद सैफ अली खान बाहर आए। अब ये पूछताछ होने के बावजूद भी जो शख्स जिनकी मिलती जुलती शक्ल है उनको पूरी हिरासत में लेने के लिए मुंबई पुलिस तैनात की गई है। करीबन 15 टीम है मुंबई के कई अलग जगहों पे उनको भेजा गया है, सिविल ड्रेस में उनको भेजा गया है। जैसे प्राथमिक जानकारी आई कि वो शख्स बांद्रा से होकर प्रभादेवी के एरिया में आया है, तो करीबन वर्ली हो, प्रभादेवी हो, दादर हो, तारदेव माहिम का इलाका हो, यानी
चर्चगेट स्टेशन से लेके विरार तक और CSC से लेके वाशी, कल्याण, डोंबिवली तक पूरी मुंबई पुलिस की रेलवे पुलिस के साथ मदद ले रही है और ये जानकारी ले रही है कि यह शख्स कहाँ गया है आखिर तक। ये देखो मुंबई पुलिस की यहाँ पे अग्नि परीक्षा है। सत्ताधारी महायुति की जो सरकार बनी है उसके बाद जो घटना हुई है, देखो ये दाग है, देवेंद्र फडणवीस अपने शर्ट्स पे, अपने कपड़ों पे लगाना नहीं चाहते। इसके लिए मुंबई पुलिस के सतत संपर्क में है देवेंद्र फडणवीस और करीबन पिछले कई घंटों से मुंबई CP हो या मुंबई स्पेशल CP हो देवेंद्र भारती, इनसे लगातार देवेंद्र फडणवीस की बातचीत चल रही है। अभी फिलहाल मुंबई में महाराष्ट्र की कैबिनेट की बैठक हो रही है। जाहिर है कि इसमें भी ये सवाल उपस्थित होगा क्योंकि किस तरह से इन आरोपियों को पकड़ना है और आने वाले दिनों में सेलिब्रिटी है महाराष्ट्र की, मुंबई की जो पूरा बांद्रा इलाका है वहाँ पे जो सुरक्षित पूरी तरह से माहौल बनाना है, इसको लेकर भी बातचीत चलने वाली है। तो देखना यह होगा कि सेलिब्रिटी को जो अनसेफ लग रहा है उनको कैसे सुरक्षित महसूस किया जाए, ये पहले महायुति की सरकार को डिसाइड करना है। दूसरी बात कि लगातार देखिए ये बांद्रा की घटना नहीं है तो लगातार भीड़ की घटना हो, परभनी की घटना हो या फिर बाबा सिद्दीकी की हत्या का मामला हो, मुंबई में मारपीट की घटना हो, ऐसी कई सारी घटनाओं को लेकर महायुति सरकार पर लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है। इसलिए महायुति इस पर कोई दाग लगाना नहीं चाहती। तो 12 घंटे के अंदर इस आरोपी को मुंबई पुलिस देखिए राजनीति अपनी जगह, लेकिन लगातार जिस तरह से इसके पहले बाबा सिद्दीकी मामले में हमने देखा, फिर सलमान खान की जान को किस तरह से खतरा है और फिर लगातार उनको सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। वहां पर देखा उनके पिता से जब ABP न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी तो उन्होंने अपने डर को देश के सामने रखा था। और अब सैफ अली खान के घर में घुसकर एक व्यक्ति आता है, बिल्कुल आम सा दिखने वाला 22 से 25 साल के बीच का एक व्यक्ति जो आराम से घर के भीतर दाखिल होता है, वहां पर हमले को अंजाम देता है और फिर सीढ़ियों से फरार होने में कामयाब होता है। ये बातें कहने में जितनी आसान है, लगने में उतनी, या फिर अगर हम सोचें इसके पीछे की चीजों को, तो ये कहीं दूर तलक जाती हुई दिखाई दे रही है। मुंबई पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। सूरज, आपके पास क्या जानकारी है? अब तक क्या जानकारी पुलिस की ओर से दी गई है, सिलसिलेवार तरीके से बताइए दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस इस पूरे मामले में इस बात की जांच कर रही है कि आखिर आरोपी घुसा तो कहां से घुसा था, लेकिन उसके एस्केप होने की पूरी जानकारी पुलिस के हाथ लगी है। जिस तरह का बयान पुलिस के सामने सैफ अली खान की मेड ने दिया है, हाउस हेल्प ने दिया है, उसके मुताबिक उसने बताया कि जब सारे सभी लोग सोने जा रहे थे उस वक्त उसे एक शैडो दिखाई दिया जिसमें टोपी पहना हुआ एक शख्स नज़र आता है। जिसके बाद जब वो बाथरूम की तरफ जाती है और बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है तो वो चौंक जाती है, अंदर उसे एक अननोन आदमी दिखता है। जिसके बाद वो आदमी इसे शांत रहने के लिए मुंह पर उंगली लगाकर धमकी देता है और कहता है कि तू शांत रहेगी और कुछ बोलेगी नहीं। जिसके बाद जब उससे और भी जब वो पैनिक हो जाती है, दूसरी भी हाउस हेल्प आती है और फिर उसी वक्त वो कहती है कि भाई आप हैं कौन, आपको क्या चाहिए, जिस पर वो आरोपी कहता है मुझे पैसे चाहिए। जब महिला ने पूछा आपको कितने पैसे चाहिए, जिसके बाद वो कहता है कि उसे 1 करोड़ रुपए चाहिए। इसके बाद वो धमकी भी देता है कि कोई घर से बाहर नहीं जाएगा, सब लोग घर के अंदर रहेंगे, इस तरह की धमकी देता है। जब नौकरानी से हाथापाई होनी शुरू होती है, दूसरी नौकरानी आती है, उसे भी मामूली सी जख्म लगती है और नौकरानी ने अपने बयान में बताया कि आरोपी के हाथ में हेक्सा ब्लेड था जो कि काफ़ी खतरनाक ब्लेड होता है, उससे कोई भी बड़ी इंजरी हो सकती है। और इसके बाद सैफ अली खान भी इस शोर शराबे को सुनकर जब नीचे आए, क्योंकि ये पूरा जो इंसिडेंट है वो 11वें मंजिल पर हुआ, सैफ अली खान 12वीं मंजिल पर थे, उसके ऊपर टेरेस है। तो जब सैफ अली खान ने ये आवाज़ सुनी तो वो नीचे आए। नीचे आने के बाद उन्होंने देखा कि इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, उन्होंने भी इंटरवीन करने की कोशिश की और फिर तब जाके आरोपी ने सैफ अली खान पर भी अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद ये भी कहा जा रहा है कि आरोपी एक कमरे में चला गया था, उसने अपने आप को अंदर से लॉक कर लिया था। जैसे ही घर के लोग वहाँ से बाहर गए थोड़ी दूरी पे, क्योंकि घर वालों को लगा कि उन्होंने इसे लॉक कर दिया है, लेकिन आरोपी ने अपने आप को लॉक किया हुआ था। थोड़ी देर के बाद आरोपी ने दरवाज़ा खोला और वहाँ से भागने में वो कामयाब हो गया। देखिए ये इंसिडेंट इतना खतरनाक था, कुछ ही समय में ये पूरी वारदात हुई।
इसके बाद पुलिस ने 15 टीमें बनाई हैं, जिसमें से क्राइम ब्रांच की टीम अलग है और मुंबई की जो लोकल पुलिस है, बांद्रा पुलिस है, वो भी अपने लेवल पर अलग अलग जांच कर रही है। सैफ अली खान जब जख्मी हो गए उसके बाद तुरंत ऑटो रिक्शा बुलाए गए, क्योंकि सैफ अली खान के पास जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो हाई एंड गाड़ियाँ हैं और घर में जो 7 हाउस हेल्प हैं, जो नौकर हैं, उन्हें इस तरह की हाई एंड गाड़ियाँ चलानी नहीं आती। इस वजह से उन्हें ऑटो रिक्शा बुलानी पड़ी। जब ऑटो रिक्शा आई, उस ऑटो रिक्शा में सैफ अली खान और उनके बड़े बेटे और जो मेड जिसे चोट ज़्यादा आई थी वो, ये तीनों जन बैठ के लीलावती अस्पताल गए, जहां पर सैफ अली खान को भर्ती कराया गया। चूँकि करीना कपूर इसलिए नहीं गई क्योंकि उनके बच्चे काफ़ी डर गए थे, उनका छोटा बच्चा काफ़ी डर गया था, वो बच्चे के साथ थे। फिलहाल बताया जा रहा है कि इस हादसे के बाद वो अपनी बहन के पास भी चली गई थी जब सैफ अली खान के ऊपर का इलाज चल रहा था, उनका ऑपरेशन चल रहा था। तो पूरे घर में जो डर का माहौल सा क्रिएट हो गया था। फिलहाल इस पूरे मामले में संदिग्ध को आइडेंटिफाई करने का दावा पुलिस ने किया है। प्रभा देवी दादर इलाके में पुलिस कैंप भी कर रही है। पुलिस का ऐसा मानना है कि उस इलाके में संदिग्ध हो सकता है। फिलहाल जांच चल रही है। अभी तक आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर नजर आ रहा है। जी, एक और सवाल मृत्युंजय, इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। जहां पर हमला हुआ है, क्या ये नया घर है सैफ अली खान का और कुछ समय पहले ही यहां पर परिवार के साथ रहने के लिए वो आए थे? क्या जानकारी? गणेश नामे सिर हिला रहे हैं। गणेश, क्या जानकारी है? जी नहीं चित्रा, ये पुराना घर है उनका, शादी के बाद से वो यहीं रहते हैं और जैसा डुप्लेक्स फ्लैट है, कुल मिलाकर 4 फ्लोर्स इनके पास है। 2 फ्लोर में करीना कपूर बच्चों के साथ रहते हैं। 11वीं मंजिल पे तैमूर और जो छोटे बच्चे हैं, हाउसमेट्स और हेल्प रहते हैं, और ऊपर करीना कपूर और उसके ऊपर टेरेस फ्लैट है, उसके टेरेस है, उसके नीचे सारा अली खान और इब्राहिम अली खान, ये सारे जो लोग हैं वो रहते हैं। तो 4 मंजिला या 4 फ्लोर्स इनके पास हैं। ये पुरानी ही इमारत है, यहीं पर करीना कपूर और सैफ अली खान डे 1 से रहते आ रहे हैं। हाई सिक्योरिटी एरिया है, इसमें नीचे के फ्लोर्स में कुछ काउंसिल जनरल्स, काउंसिल के, एम्बेसीज़ के बड़े लोग रहते हैं, फॉरेन नेशनल्स रहते हैं, कुछ बिजनेसमैन भी रहते हैं यहाँ पे। तो जैसा सूरज ने बताया कि क्या क्या हुआ, तो इसमें जब सैफ अली खान वहाँ पर आए थे, मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा, जब जय बाबा जो उनका छोटा बेटा है, उनकी मेड जून चिल्लाती नजर आई, तो इसने इन तीनों को पकड़ा। और जब सैफ अली खान वहाँ आए तो सैफ अली खान को भी इसने पकड़ कर रखा था, क्योंकि इसके पास एग्जॉस्ट ब्लेड था और इसके पास इसे एक लकड़ा भी था। तब जब इनकी चीख पुकार ज़्यादा हुई और किसी तरह सैफ अली खान ने अपने आप को इसके चुंगल से छुड़ाया, तब ये तीनों बाहर आके चिल्लाई और जो बाकी हाउस मेट्स थे वो बाहर आए। इस महिला ने इस आरोपी का वर्णन भी पुलिस के सामने किया है। इसकी उम्र महिला के मुताबिक या स्टाफ नर्स के मुताबिक 35 से 40 साल है। ये एक शर्ट पहना हुआ था, इसके पास एक बैग थी। ये कई समय तक अंदर था, लगभग 1 घंटा ये पूरा घटनाक्रम चला ऐसा दावा, क्योंकि आधा घंटा तक चला ऐसा दावा किया जा रहा है। 2 से 2:30 बजे के बीच ये सब हुआ, क्योंकि 2 बजे इसने सबसे पहले महिला ने इस चोर को बाथरूम में देखा, ऐसा बताया जा रहा है। ये सबसे पहले जय बाबा जो छोटा बेटा है उनके रूम में गया था और तब ये उसके पीछे गई थी, ऐसा बताया जा रहा है। और करीना कपूर भी वहाँ आई थी। जब चीख पुकार हुई तब करीना कपूर और सैफ अली खान दोनों आए थे और इसने सैफ पर हमला किया। तो करीना कपूर इन महिलाओं के साथ बच्चों को सेफ गार्ड करती हुई नजर आई, वो उनके साथ खड़ी रही। जब सैफ अली खान ने खुद को इससे छुड़वाया या वो खुद को छुड़ा पाए, तब जाकर ये वहाँ इसने अपने को कमरे में बंद किया और फिर बाहर निकल के बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद में फौरन आ रही हूँ। रात 2 बजे घर में कोई आवाज सुनाई दी, जो मेड है उसके हवाले से पुलिस ने जानकारी दी है किसी के घर में घुसने का शक हुआ। गणेश ठाकुर, मृत्युंजय पहले से ही आपको बता रहे हैं और वैभव परब में भी जो जानकारी दी, कमरे के बाहर एक व्यक्ति की परछाई दिखाई दी। कमरे के बाहर आई तो बाथरूम की लाइट ऑन थी, बाथरूम से एक हमलावर बाहर निकला। ये मेड का बयान, घर में काम करने वाली उस महिला का बयान सामने आया है। हमलावर जय के कमरे की ओर आगे बढ़ा। हमलावर ने मेड को चुप रहने की धमकी भी दी और उसके बाद 1 करोड़ की फिरौती मांगी। ये बड़ी खबर, कमरे में शोर सुनकर सैफ अली खान वहां पर बाहर आ गए। सैफ को देखते ही हमलावर ने वार कर दिया। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं। सैफ पर हमला मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई पुलिस की एफआईआर से ये बड़ा खुलासा हुआ है। मृत्युंजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मृत्युंजय, एफआईआर में सैफ के घर की मेड का ये बड़ा बयान सामने आया है और उसने कहा है रात 2 बजे से घर में कोई आवाज सुनाई दी और फिर सिलसिलेवार तरीके से उसने पूरी जानकारी दी। आपके पास और क्या जानकारी है और क्या खबर है मृत्युंजय?
बिल्कुल, देखिए ये जो 56 साल की लीमा है जो कि दोनों बच्चों का ख्याल रखती हैं, खास करके जो छोटा बेटा है जय जिसको बोलते हैं जहांगीर जिसका नाम है, उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी इसकी होती है। और इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि किस प्रकार से घर में कोई बाहरी व्यक्ति के घुसने की आशंका जताई, लाइट्स देखी, परछाई देखी और फिर वो पता लगाने गई तो उन्हें पता चला कि एक आदमी घर में घुस चुका है। और फिर जैसा मेरे सहयोगियों ने पूरा घटनाक्रम बताया, कहीं ना कहीं सैफ अली खान जो कि 12वीं मंजिल से उतरकर 11वीं मंजिल पर आए थे और उन्हें पता चला कि परिवार पर संकट है, उन्होंने मेड को और बच्चों को बचाने के लिए ये एफर्ट लिया होगा और इसी चपेट में आने से उन पर हमला हुआ। और देखिए हमला हुआ 6 बार वार किया गया उन पर और घातक हथियार से किया गया और 6 बार में 2 वार जो है वो जानलेवा हो सकते थे। एक उनके गले के पास हमला किया गया था और दूसरा उनके पीठ पर, जो आखिरी 6वां वार था वो उनके पीठ पर किया गया, जिसके बाद जो धारदार हथियार थी उसका आगे का हिस्सा जो कई इंच का था, 2.5 इंच का था, वो हिस्सा उनके शरीर में ही टूट गया, जो कि उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता था या जिंदगी भर के लिए उन्हें अपाहिज बना सकता था, नुकसान दे सकता था। वो चोट उनको लगी। उसके बाद आरोपी, उसके हाथ से हथियार यानी उसका हिस्सा टूट गया था। उसके बाद आरोपी ने निश्चित तौर पर समझ गया कि वहां से अब भागना उसके लिए ठीक होगा और वहां से उसने सफलता पाई। एफआईआर के जरिए बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई हैं। बड़ी खबर यह है कि सैफ अली खान के डॉक्टर्स की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है कि रात के 2 बजे वो आए थे। हालांकि इसको लेकर भी कंट्रोवर्सी है। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीर आपको रात के 2:33 की दिखा रहे हैं। यही है वो शख्स जिसने सैफ अली खान के ऊपर हमला किया था, जिसने चाकू से वार किया था। 1 करोड़ की फिरौती इसकी ओर से मांगी गई। जो मेड है उसने, देखिए मुंबई पुलिस के एफआईआर में क्या है वो जानिए। बाथरूम में रात 2 बजे दरवाजा खुला, लाइट जली हुई थी। मेड को लगा करीना मैम बच्चों से मिलने के लिए आई हैं और उसके बाद मेड ने आगे जो पुलिस को जानकारी दी है, लेकिन बाद में मेड ने एक टोपी वाले शख्स को बाथरूम में देखा और उसके बाद वो आगे कहती है, जब मेड ने पूछा कि कौन हो, तो आरोपी ने मेड को धमकाया और कहा कि तुम चुप रहो। और फिर मेड ने पुलिस को जानकारी दी कि जब उसने पूछा कि आपको क्या चाहिए, आरोपी ने 1 करोड़ की मांग कर दी मेड से। अब ये जानकारी मेड की ओर से दी गई है पुलिस को। मेड की तरफ से विरोध की कोशिश हुई तो फिर नुकीली चीज से उसके ऊपर हमला हुआ और ये जानकारी सैफ अली खान के घर में काम करने वाली मेड ने दी है। और उसके बाद जब सैफ अली खान की नींद खुली, वो उस जगह पर पहुंचे, बीच बचाव की कोशिश की गई तो फिर सैफ अली खान के पीठ में भी उसने चाकू से वार कर दिया, जिसके बाद वो काफी गहरे तक उनको चोट लग गई और वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। एक हिस्सा भी चाकू का उनकी रीढ़ की हड्डी में रह गया, जिसके बाद डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करके उस हिस्से को निकाला है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, अब सीधे आपके पास आते हुए, देखिए मेड के हवाले से जो एफआईआर दर्ज की गई है वो तो हम लगातार यहाँ पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन मेड की बातों पर भी पूरा विश्वास कैसे किया जा सकता है? क्योंकि फर्स्ट इंफॉर्मेशन उसी के हवाले से आ रही है कि उसने इस आरोपी को देखा, बाथरूम में देखा, लाइट ऑन थी, उसने पूछा क्या चाहिए तो वो मेड से कहता है कि 1 करोड़ रुपए चाहिए। मेड ने जो कहा है क्या वो भी शक के घेरे में है पुलिस बिल्कुल, देखिए बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं जब से सुबह से ये घटनाक्रम हुआ है, सबसे पहले पुलिस के खुद के जांच के दायरे में ये मेड ही थी, क्योंकि देखिए 2 ही लोग चश्मदीद थे सुबह के घटनाक्रम के मुताबिक। एक ये मेड थी, दूसरी सैफ अली खान थे। सैफ अली खान अस्पताल में है। इस मेड का ही बयान बार बार दर्ज किया गया। जब इस मेड ने बताया कि मेरे अलावा और भी लोग जाग गए थे, करीना मैम भी आ गई थी और भी काम करने वाले लोग जाग गए थे, तब और भी लोगों को वेरीफाई किया गया, उनके बयान भी दर्ज किए गए। लेकिन चूंकि ये मेड पहली चश्मदीद है, जो इसे कहते हैं कि फर्स्ट सीन थियरी, पहला व्यक्ति जिसने देखा हो आरोपी को या आरोप करते हुए, उसके बयान को बहुत महत्व दिया जाता है। तो ये पहली व्यक्ति है जिन्होंने घर में देखा कि बाथरूम में कोई एक बाहरी व्यक्ति आ चुका है और वो हलचल कर रहा है, आमना सामना हुआ है, बातचीत हुई है। अब ये बातचीत 2 लोगों के बीच हुई है, तो ये कंफर्म या तो आरोपी कर सकता है या तो ये मेड कर सकती है। तो अभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आरोपी भी जब पकड़ में आएगा उससे पूछताछ होगी, तब ये बात क्लियर हो पाएगी। लेकिन जब तक ये पक्ष सामने नहीं आता तब तक ये मेड का ही पक्ष है कि आरोपी ने पैसे मांगे और 1 करोड़ रुपए की मांग की। तो कहीं ना कहीं ये बात अब तक पुलिस के रिकॉर्ड में पूछा तुम्हें क्या चाहिए, 1 सेकंड मृत्युंजय, जब मेड ने पूछा इस आरोपी से तुम्हें क्या चाहिए तो उसने कहा 1 करोड़ रुपए। अब मेड से 1 करोड़ रुपए मांगे या सैफ अली खान जब वहां पर पहुंचे तब उसकी ओर से 1 करोड़ रुपए की मांग की गई? इस एफआईआर में क्या है इसको लेकर जानकारी? किससे पैसों की डिमांड उसकी ओर से की गई? देखिए एफआईआर में नाम का जिक्र नहीं किया गया है जी, एफआईआर में नाम का जिक्र नहीं किया गया है। एफआईआर में बस वार्तालाप है दोनों के बीच में
कि मेड मराठी में जो स्टेटमेंट लिखा गया है, मेड ने पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने कहा कि मुझे पैसे चाहिए। मेड ने फिर कहा कितना, तो उसने कहा 1 करोड़, इंग्लिश में कहा 1 करोड़। ये किससे कहा 1 करोड़? सैफ से चाहिए, बच्चों के बदले चाहिए, मैं हमला कर दूंगा इसलिए चाहिए, इस प्रकार का जिक्र एफआईआर में नहीं है। सिर्फ ये बातचीत तो जो है वार्तालाप 2 लाइन की नजर आ रही है स्टेटमेंट के मुताबिक, और उसमें 1 करोड़ रुपए की मांग की जिक्र की गई है, और इसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि मुझे किससे चाहिए, मेड देगी या फिर कोई घर का मालिक देगा या सैफ अली खान देंगे। तो इससे यह स्पष्ट नहीं है कि आरोपी को ये पता है कि ये घर किसका है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन स्टेटमेंट में सिर्फ इसी बात का जिक्र है कि 1 करोड़ रुपए मांगे, और लेकिन 1 करोड़ रुपए अगर कोई हिस्ट्री शीटर है, बिल्कुल आपकी बात महत्वपूर्ण है गणेश। अब सीधे आपके पास आते हुए, जैसा कि पुलिस कह रही है ये कोई हिस्ट्री शीटर हो सकता है, अब हिस्ट्री शीटर अगर कोई है तो उसको क्राइम कैसे करना है वो इस बात को बखूबी जानता है। किसी के घर में घुसकर 1 करोड़ रुपए की मांग करना, 1 करोड़ रुपए किसके घर में होता है, ये जो बातें कही जा रही है या मेड की ओर से जो जानकारी दी गई है कि पहले मैंने देखा, उसके बाद मैंने शोर मचाया, फिर ये लोग आ गए। घर में काम करने वाले जो लोग हैं, क्या उनमें से कोई हो सकता है जो इसके साथ मिला हो? क्योंकि बिल्कुल आराम से एंट्री करना और उतने ही आराम से एग्जिट कर जाना, और शरीर पर कोई भी खरोश नहीं होना, गणेश, ये बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। जी देखिए चित्रा, इस थियोरी पे मुंबई पुलिस भी काम कर रही है। मुंबई पुलिस ये कतई नहीं मान रही कि सिर्फ एक ही शख्स है जिसने ये सब किया। उसकी वजह यह है कि इस शख्स को बिल्डिंग में कौन कहाँ रहता है ये पता था, उस शख्स को सीढ़ियाँ कहाँ है ये पता था, उस शख्स को ब्लाइंड स्पॉट कौन सा है बिल्डिंग में ये पता था, उस शख्स को ये भी पता था कि मैं आगे से नहीं तो पीछे से आऊँगा तब जाकर मैं किसी की नज़र से बचकर ही ऊपर जा पाऊँगा, ये पता था। उस शख्स को ये भी पता था कि बगल वाला जो प्रीमाइसिस है वहाँ से आने में या वहाँ से इस बिल्डिंग में एंट्री करने में आसानी होगी, नज़र पर मैं किसी के नहीं आऊँगा। तो ये तमाम जानकारियाँ उसी शख्स को पता हो सकती है जो वहाँ रहता है या जो वहाँ कई बार आता है, वहाँ काम कर चुका है। ये शख्स वहाँ काम नहीं करता था, ये मुंबई पुलिस ने साफ़ किया है। यानी ये कोई काम करने वाला व्यक्ति नहीं है जो वहाँ उस इमारत में किसी के घर में काम करता था या कि कुछ महीनों काम करने वो आया। ये हिस्ट्री शीटर है, ये पक्का है। तो क्या इस हिस्ट्री शीटर को किसी ने मदद की? क्या वो सैफ अली खान के घर वाले थे या उस इमारत में रहने वाले लोग थे या कोई ऐसे लोग जो इस बिल्डिंग के बारे में सारी जानकारियाँ नहीं? गणेश, सवाल ये है कि अगर ये हिस्ट्री शीटर है यानी कि ये कई मामलों में पहले से इन्वॉल्व रहा होगा। अगर मुंबई पुलिस ये जानकारी दे रही है तो ये घर में घुसकर ये मेड से या फिर सैफ अली खान से कहेगा कि आप मुझे 1 करोड़ रुपए की फिरौती दीजिए। क्या उसको नहीं पता होगा कि 1 करोड़ रुपए घर में होते हैं या नहीं होते हैं? किसके घर में 1 करोड़ रुपए होते हैं? आज जब अब ये पूरा का पूरा डिजिटल जिस तरह का युग चल रहा है, 1 करोड़ रुपए घर के भीतर जाकर मांगना, ये बातें समझ में आ रही हैं क्या गणेश? जी देखिए इस सवाल का जवाब तो मुंबई पुलिस ही दे पाएगी। और अब ये सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं पता नहीं, हो सकता है उसे ये लगता हो कि ये पैसे वाले तो पैसे रखते होंगे, या अब ये मेड का स्टेटमेंट है, इसको वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के लिए कौन है? सैफ अली खान है। जब ये आरोपी पकड़ा जाएगा वो अपनी बात रखेगा कि आखिर क्या हुआ था, तो उससे ही मेड के स्टेटमेंट का वेरिफिकेशन होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मुंबई पुलिस के पास यही महिला है जिसके स्टेटमेंट के आधार पर जांच आगे ले जाई जाएगी। अब ये बात तो तय हो गई है कि अंदर के घर की कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, एक बाहरी शख्स आया है और जिसमें हमला गया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है और उस व्यक्ति के आइडेंटिटी मुंबई पुलिस को रिवील हो चुकी है, उसका रिकॉर्ड है, उस तक पहुंचने की कोशिश मुंबई पुलिस कर रही है। दादर ये परिसर में पुलिस कुछ छानबीन कर रही है, तो अगरीपाड़ा, रे रोड, ये तमाम एरिया हैं जहां पर इस शख्स के होने की संभावना है, तो उस दिशा में मुंबई पुलिस जांच करे। लेकिन जो सवाल आप खड़े कर रही हैं ये मेड के स्टेटमेंट के आधार पर सामने आ रही हैं। अब इसका जब वेरिफिकेशन होगा तो घर में क्या क्या हुआ, इस शख्स के पीछे कोई और है क्या, ये शख्स जो या ये मेड जो बयान दे रही है उसमें कितना तथ्य है या उसमें कुछ बातें घुमाई गई हैं, ये तमाम चीज़ें इस आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद ही सामने आ पाएंगी। ये अहम जानकारी आपने दी है। सीधे रुख कर लेते हैं सूरज ओझा का। सूरज, मेड के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, इस शख्स का चेहरा भी सामने आ गया है, लेकिन मेड की ओर से जो बातें कही गई हैं, क्योंकि सबसे पहले उसी ने इस व्यक्ति को देखा और उसके बाद जब मेड के साथ इसका झगड़ा हो रहा था तो फिर सैफ अली खान वहां पर एंट्री लेते हैं और फिर ये उनके ऊपर हमला कर देता है।
अब सवाल यह है कि मेड की ओर से जो जानकारी दी गई है वो कितनी सच है, क्योंकि ये बातें कहना कि नहीं घर में घुसकर वो 1 करोड़ रुपए की फिरौती चोरी करने की बात तो फिर भी समझ में आती है कि चोरी करने के इरादे से वो घुसा होगा, लेकिन घर में घुसकर और ये कहना कि मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो। पुलिस ने और क्या जानकारी दी है, आप पुलिस स्टेशन के बाहर ही मौजूद हैं सूरज। देखिए चित्रा, ये मामला थोड़ा साइकोलॉजिकली समझा जाए तो आरोपी पहले से ही घात लगाए बैठा हुआ था, छुपकर बैठा हुआ था। जब नौकरानी को एक शैडो जैसा फील हुआ और वो वहाँ पर गई तो उसने इस आरोपी को देखा। आरोपी ने नौकरानी पर अटैक भी किया, नौकरानी पर हेक्सा ब्लेड से अटैक किया। जब नौकरानी ने उससे पूछा कि आप कौन है, आपको क्या चाहिए, अब अटैक कर दिया है, मुझे देख लिया गया है तो मैं क्या कहूँ, तो उसने डराया कि कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा, सब अंदर रहेंगे। पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो उसने कहा कि मुझे पैसे चाहिए। उसने पूछा कितने, तो उससे आरोपी ने कहा 1 करोड़, इंग्लिश में कहा 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो आप सोचिए कि एक आरोपी इंग्लिश में बात कर रहा है, इंग्लिश में बातें कर रहा है, तो ये उसके लिए सरकमस्टेंस जैसा था उस हिसाब से उसने जवाब दिया। उसका इंटेंशन था रॉबरी करना। उसके बाद के जो इसके बयान हैं, जो भी नौकरानी ने सुने, वो पुलिस को उसने बताया कि इस तरह के बेतुके चीज़ें वो कह रहा है। जब ये सारी शोर शराबे चल रहे थे उस वक्त सैफ अली खान 11वीं मंजिल पर थे, 12वीं मंजिल पर थे, माफ़ करिए, और वो नीचे आए 11वीं मंजिल पर। उन्होंने देखा कि इस तरह से नौकरानी पर अटैक किया। सैफ अली खान भी गए, जैसे हेड ऑफ़ फैमिली होते हैं, तो हेड ऑफ़ फैमिली होने की वजह से वो गए, क्योंकि जिस पर अटैक किया वो उनकी छोटे बच्चे को संभालती है वो, और जो बड़े बच्चे को संभालती वो भी मेड वहाँ पर मौजूद थी। सैफ अली खान पर जब इसने अटैक कर दिया तब दूसरी नौकरानी बीच में गई और सैफ अली खान को बचाने की कोशिश की। ये भी बातें अपने बयान में इस एलियामा ने पुलिस को बताया है। एलियामा ने ये भी कहा कि जब बचाने के लिए गई जो दूसरी मेड, वो भी जख्मी हुई, उसे भी चोट लगी। सैफ अली खान को किसी तरह से दूर रखा गया, लोग वहाँ से गए और दरवाजे को बंद कर लिया गया। इन्हें लगा कि डोर को लॉक कर लिया गया, लेकिन अक्यूज ने डोर अंदर से लॉक कर लिया था। जैसे ही ये लोग दूर गए, अक्यूज वहाँ से डोर ओपन करता है और फरार हो जाता है। पुलिस के लिए सबसे ये बात समझने में काफ़ी चिंता हो रही है, समझ नहीं पा रही है, क्योंकि कई लोग कई तरह के बयान दे रहे हैं कि आखिर आरोपी अंदर कैसे घुसा होगा। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि पीछे एक और सोसाइटी है, उसका जो दोनों के बीच का जो प्रोटेक्शन वॉल होता है उसकी हाइट कम है और वहाँ से घुसना आसान होता है, क्योंकि अमूमन तौर पर जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो फ्रंट साइड होते हैं। लेकिन जो मेन एंट्रेंस है, जहाँ पे रिसेप्शन होता है, वहाँ का जो डोर होता है वो ऑटोमेटिक डोर है। मतलब अगर किसी ने लॉक कर दिया तो जब तक आप वहाँ पे पंच नहीं करते या फिर जो अंदर का जिसके पास एक्सेस कार्ड हो वो नहीं लगाते, तब तक वो खुलता नहीं है। पुलिस का ऐसा भी अनुमान है कि कई बार ऐसे डोर कोई आता है, छोड़ देता है, तो प्रॉपरली बंद नहीं होता, इस वजह से ये खुल गया होगा। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। डक को बंद कर दिया गया था क्योंकि डक से चूहे जाते, इस वजह से डक को भी बंद कर दिया गया था। तो आखिर आदमी कैसे गया? जब चूहा वहाँ से नहीं जा सकता तो डक का इस्तेमाल करके आदमी कैसे जा सकता है? तो थियरी कई सारी हैं। जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाता तब तक सच्चाई की बात। एबीपी न्यूज कई सवाल भी यहाँ पर खड़े कर रहा है। सैफ पर हमला मामले में ये बड़े सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। हमारे साथ तमाम वैभव परब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, यहाँ पर जो एफआईआर की कॉपी मराठी में है उसका हिंदी अनुवाद करके मैं अपने दर्शकों को जानकारी दे देती हूं कि मेड के हवाले से क्या जानकारी पुलिस को दी गई है। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक सैफ अली खान के घर में चोरी करने वाले व्यक्ति ने जो बयान दर्ज किए गए हैं उसके मुताबिक 56 वर्षीय सैफ अली खान के घर के हाउसमेड ने बताया कि उसे बाथरूम के पास अचानक कोई परछाई नजर आती है। उसे लगा करीना कपूर शायद अपने बेटे को देखने के लिए आई होंगी, लेकिन उन्हें बाद में शक हुआ तो वो आगे गई। अचानक एक 35 से 40 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति ने महिला के ऊपर, जो वो मेड है 56 वर्षीय, उनके ऊपर हमला कर दिया। उसके बाद धारदार हथियार दिखाते हुए ये कहा कि तुम चुप हो जाओ, और इसी बीच दूसरी भी मेड वहां पर आ जाती है। आरोपी से पूछा गया कि उसको क्या चाहिए, तो आरोपी मेड से कहता है, क्योंकि यहां पर अभी तक जो बातें दर्ज हुई हैं सिर्फ 2 लोग वहां पर मौजूद हैं, आरोपी कहता है 1 करोड़ रुपए चाहिए। इसी दौरान सैफ अली खान जो दूसरे फ्लोर पर थे वो भी वहां पर नीचे आ गए। जब देखा तो अज्ञात आरोपी और सैफ के बीच हाथापाई हुई, जिससे सैफ को शरीर के अलग अलग हिस्सों में 6 जगहों पर चोट लगी है। सैफ अली खान को काफी ज्यादा चोट लगी है,
लेकिन जो वीडियो सामने आया है सीसीटीवी कैमरे का, आप देखिए इस शख्स को कहीं भी, कम से कम फुटेज के आधार पर ऐसा नहीं लगता है कि कहीं भी वो चोटिल हुआ है या शरीर पर कहीं भी चोट के निशान हैं। जिस तरह से सीढ़ियों से लगातार नीचे की तरफ वो आता है और फिर कैमरे को एक नजर देखता है और फिर वहां से दूसरी सीढ़ियों को पकड़ता है, नीचे की तरफ चला जाता है। इसको देखकर कहीं नहीं लग रहा है कि इसको कहीं भी चोटें लगी हैं। क्या सैफ अली खान के ऊपर जब ये हमला कर रहा था तो फिर वहां पर जो दोनों मेड पहले से खड़ी थी उन लोगों ने बीच बचाव की कोशिश नहीं की? सैफ अली खान के पीठ के रीढ़ की हड्डी में चूंकि चाकू का एक हिस्सा धंसा हुआ था तो उस समय इसको पकड़ने की कोई कोशिश क्या नहीं की गई? एफआईआर में जो बातें दर्ज है वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो सवाल भी खड़े कर रहे हैं जिसका जवाब अभी मिलना बाकी है। आगे की बात सुनिए। सैफ और आरोपी के बीच हाथापाई हुई जिसमें सैफ को शरीर के अलग अलग हिस्सों में चोटें आई हैं। स्थिति इतनी खराब हो गई कि उनको अस्पताल में ले जाना पड़ा और उसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ है। इसके आगे एफआईआर की कॉपी में जो बातें दर्ज हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं। एक नुकीला हथियार टूटकर सैफ के शरीर में अटक गया। इस दौरान आरोपी को उन लोगों ने दूसरे कमरे में बंद भी कर दिया, लेकिन जब सैफ को ज्यादा चोट लगी थी तब मेड और फैमिली के बाकी स्टाफ मेंबर्स ने इब्राहिम को बुलाया। इब्राहिम और सारा अली खान भी 8वीं मंजिल पर ही रहते हैं। इब्राहिम जो बड़े बेटे हैं, सारा अली खान जो बड़ी बेटी सैफ अली खान की, उनको उसके बाद बुलाया गया और फिर वो ऊपर आए। सैफ अली खान को लेकर ऑटो से ये लोग अस्पताल गए। बात की जाए गाड़ी की तो उस वक्त परिवार में कोई भी ड्राइवर मौजूद नहीं था और ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक वाहन फिलहाल किसी को चलाने नहीं आता था, इसीलिए आनन फानन में ऑटो से लेकर सैफ अली खान को वो लोग लीलावती अस्पताल पहुंचे। आप सोचिए ये बातें एफआईआर में की गई हैं, लेकिन एफआईआर को ही अगर हम गौर से देखेंगे 1 करोड़ रुपए वो दोनों मेड से क्यों मांगता है? जैसा कि मेड ने जानकारी दी, सैफ अली खान के ऊपर जब वो धारदार हथियार से हमला कर रहा था, सैफ को कई जगह शरीर में चोटें आई हैं, उस समय मेड ने क्या बीच बचाव की कोशिश नहीं की? किसी ने, जब ये शख्स भाग रहा था वहां पर जब इतने लोग आ गए तो क्या इसका पीछा नहीं किया गया? क्या इंफॉर्मेशन नहीं दी गई? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी। अब सीधे वैभव परब का रुख करेंगे। वैभव, क्या जानकारी मिल रही है और आपको इस पूरे मामले से जुड़ी हुई? सैफ अली खान को देखने के लिए स्थानीय विधायक बीजेपी के आशीष सेल्लार भी लीलावती अस्पताल पहुंचे हैं और क्या जानकारी मिल रही है वैभव? जी देखिए, कुछ ही समय पहले यहाँ पे महाराष्ट्र की कैबिनेट की बैठक हुई है और इसमें भी चर्चा हुई है सैफ अली खान को लेकर कि जिस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं उसको लेकर आने वाले दिनों में क्या किया जाएगा। देखो, सैफ अली खान जहाँ पे रहते हैं और जहाँ पे लीलावती अस्पताल है वहाँ के विधायक है आशीष शेलार, भाजपा के हैं और मंत्री भी है और उनका अच्छा कनेक्शन बॉलीवुड से भी है। देखो, ये जो मुलाकात है वो खाली सिर्फ देखने के लिए अभी फिलहाल सैफ अली खान को मिलने की इजाज़त डॉक्टर की टीम की तरफ से नहीं दी जा रही है, लेकिन आशीष शेलार हो या फिर रामदास आठवले हो या बाकी अन्य बॉलीवुड के नेता हो, ये सिर्फ सैफ अली खान के फैमिली को मिलने जा रहे हैं, फैमिली से बातचीत कर रहे हैं और उनको सिर्फ आधार देने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आने वाले दिनों में सब पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि ये शख्स कौन था, कहाँ से आया था और किस मायने से यहाँ पे आया था। देखो, जिस प्रकार से विपक्ष लगातार, मैं ये बात बता रहा हूँ कि अलग एंगल देने की कोशिश कर रही है। देखो, बॉलीवुड के अभिनेता और अभिनेत्रियों में भी घबराहट हुई है कि आने वाले दिनों में और कोई ना कोई एक निशाना हो सकता है क्या, जैसे सलमान खान हो, फिर सैफ अली खान हो, फिर बाबा सिद्दीकी की हत्या हो। तो बांद्रा में लगातार जिस प्रकार से मामले बढ़ते जा रहे हैं तो स्थानीय विधायक होने के नाते आशीष शेलार अपने सैफ अली खान के परिवार से बातचीत करेंगे और आने वाले दिनों में अभिनेताओं और अभिनेत्री के घर के पास किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए या उनको कोई थ्रेट आता है तो उनको पहले ही इन्फॉर्म किया जाना चाहिए मुंबई पुलिस को, या फिर मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी उनको दी जानी चाहिए। देखिए, मुंबई में इतने सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी है तो इन सबको भी मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी दी नहीं जा सकती है। तो इसके अलावा कोई और पर्याय है क्या कि इसको लेकर कई सारी चर्चा है अभी चल रही है महाराष्ट्र की सरकार में। देखो, आशीष शेलार भी ये कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी है बांद्रा में, खार में, बांद्रा वेस्ट में, उनकी सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कैसी ली जानी चाहिए। देखो, बार बार लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि मुंबई सेफ नहीं है। देखो, विदेश हो, दिल्ली हो या देश के अन्य विभाग हो, पहले से ही ये बताया जा रहा है कि मुंबई जैसा सुरक्षित शहर किधर भी नहीं मिल पाएगा। देखो, रात में भी कोई महिला है पूरी तरह से ताकत से घूम सकती है या फिर बिंदास घूम सकती है, पर मुंबई में इस तरह की बदनामी हो रही है, ये इसको लेकर सरकार काफ़ी सोच रही है कि बार बार ये घटना
हो रही है वो क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। देखो अब बिल्डिंग में सीसीटीवी नहीं था तो इसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो लेकिन सरकार ये सवाल बिल्डिंग की सोसाइटी को पूछ सकते हैं कि यहाँ पे सीसीटीवी क्यों नहीं था, सुरक्षा व्यवस्था थी, बिल्डिंग के सुरक्षा गार्ड थे, वो कहाँ पे थे। तो इन सब की भी तहकीकात होगी, लेकिन प्राथमिक रूप से जो शख्स फिलहाल गायब है उसको ढूंढने में पुलिस लगी है। देखो ये बाकी की तहकीकात तो होती रहेगी कि सीसीटीवी कहाँ कहाँ बैठाए गए थे और सीसीटीवी बंद क्यों थे, इसकी पूरी जांच तो इसके बाद होने वाली है। लेकिन पहला पुलिस की अग्नि परीक्षा ये हो रही है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि मुंबई पुलिस की ये अग्नि परीक्षा है, क्योंकि सैफ अली खान पे अटैक हुआ है और जो शख्स था उसको शायद मालूम नहीं होगा कि ये सैफ अली खान का घर है, और उसको मालूम भी होगा कि सैफ अली खान के घर पे जा रहा है, तो उसको बाकी की तरह पे दहशत निर्माण करने के लिए 1200 करोड़ के संपत्ति के मालिक है सैफ अली खान, उनके ऊपर यह हमला हुआ है, उनके घर में घुसकर यह हमला हुआ है, और हमला करने वाला शख्स जो जिस तरह से सीढ़ियों से उतरता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके शरीर पर किसी भी तरह के चोट के कोई निशान नहीं है। वो आराम से सैफ अली खान के घर के भीतर दाखिल होता है और उसके बाद आराम से वो सीढ़ियों से उतरते हुए फरार होने में कामयाब रहता है। कई बार एक कहावत कही जाती है, घर का भेदी लंका ढाए। क्या सैफ अली खान के घर में काम करने वाला कोई शख्स ऐसा है जो इससे मिला हुआ है? नौकरानी की ओर से, घर की मेड की ओर से जो जानकारी दी गई है एफआईआर में, क्या वो पूरी तरह से सच बोल रही है या वजह कुछ और है? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन इन सब के बीच सैफ अली खान खतरे से बाहर हैं। लेकिन अब तमाम बॉलीवुड के एक्टर्स को लेकर सुरक्षा यहां पर खड़े होने लगे हैं।